है सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं अपनी जान दोनों पे कुर्बान कर दूं। जो रब का अमर है जमाते सहाबा, नबी का अमर अहले बैते नबी है। हमने हजरत हुसैन को देखा नहीं, देखा जो सुनना था वैसा नक्शा बनना था। अब सुनिएगा मुझसे कि हमारे ज़हन में नक्शा क्या है, हमने सुना क्या है, हमें सुनाया क्या गया। तवज्जो, मैंने सुना, आपने भी सुना, हुजूर सजदे में है, हुसैन पीठ पे आके बैठ गया। यही सुना ना? इसमें कोई शक नहीं। सहाबा फरमाते हैं हम हैरान हो गए सजदे में, इतना तवील हो गया सजदा, हमें खतरा महसूस होने लगा कि ना मालूम हुजूर को क्या हो गया। एक साहबी कहते हैं मैंने यूं गर्दन ऊपर की, मजबूर हो गया दिल की तड़प की वजह से। तो जब गर्दन ऊपर की, निगाहें ऊपर की, तो देखा हुजूर सजदे में हैं, पीठ पर हुसैन। हमें यह बात पता चली, और इस बात में भी कोई शक नहीं। प्यारे आका गली से गुजर रहे हैं, सैयदा फातिमा का घर आया, और ये घर, इसमें कोई आलीशान कमरे नहीं, कोई रिमोट कंट्रोल पर्दे नहीं, कोई ईरानी कालीन नहीं, कोई फानूस नहीं, छोटी छोटी दीवारें, टपकती हुई छत, खजूर की चटाई, लेकिन है जन्नत की मलका का घर। कौन फातिमा? सैयदा फातिमा, तैयबा फातिमा, ताहिरा फातिमा, मुताहिरा फातिमा, ज़किया फातिमा, मुज़क्किया फातिमा, राशिदा फातिमा, मुर्शिदा फातिमा, हादिया फातिमा, महदिया फातिमा, नासिहा फातिमा, आलिमा फातिमा, आमिला फातिमा, कामिला फातिमा, फाजिला फातिमा, राकिया फातिमा, साजिदा फातिमा, अली के घर की ज़िया फातिमा, इज्जत मुर्तज़ा फातिमा, राहत मुस्तफ़ा फातिमा, हया के माथे का ताज दहरा, वफा परस्ती की लाज दहरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज दहरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो राज दहरा, जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, मुती के सर का है ताज दहरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज जहरा, शब्बीर शब्बर दी अम्मी जहरा, नबी दे घर विच है जम्मी जहरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, सुन्नी हिंद तेरे कम्मी जहरा, पर्दे दी आंद कज्जण वाली जनाब ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, रब नु सजदा करन दी खातर रात मंगदी है लंबी ज़हरा, यादी मलका बतूल ज़हरा, तार तांदा उसूल ज़हरा, हसनो हुसैन दे हुबदारां दा सलाम कर ले कबूल। कौन फातिमा? नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली, नबी की गोद में पली, वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है, वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो दोनों उनके नूर आइन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं। वो सैयदा फातिमा का घर आया, बच्चे के रोने की आवाज आई। प्यारे आका के साथ सहाबा हैं, प्यारे आका ने सहाबा को वहीं गली में छोड़ा, अंदर तशरीफ ले गए। जब अंदर पहुंचे तो देखा हजरत हुसैन पंगूड़े में हैं, और कमीज का ये ऊपर वाला बटन ये बंद था, और बच्चा जब यूं यूं इधर उधर करवट लेता है तो अगरचे वो खुला भी हो तो बाज दफा वो तंग होके तंग करने लग जाता है, अकड़ जाता है, वो गला, वो बैन अकड़ जाता है, तंग कर रहा था हजरत हुसैन को। प्यारे आका ने अपने हाथों पे हजरत हुसैन को उठाया, उस बटन को खोला, निशान बन चुका था। प्यारे आका ने नबुव्वत के लबों से निशान वाली जगह पे बोसा दिया, और फातिमा को मुखातिब होकर फरमाया, फातिमा हुसैन को रोने न दिया करना, हुसैन जब रोता है मैं मोहम्मद का दिल दुखता है। इसमें कोई शक नहीं, इस मोहब्बत में कोई शक नहीं। काफिला जा रहा है,
हजरत अबू हुरैरा रावी है जी। कौन रावी है? ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं आपसे कि आप खुद बोलें कौन रावी है। कई लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते। अब ये बात मुझे हजरत अबू हुरैरा पहुंचा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं काफिला है, मैं भी हूं उसमें, सैयदा फातिमा भी हैं, फातिमा की गोद में 2 फूल हैं, हुजूर भी हैं, गर्मी का मौसम है, दोपहर का वक्त है, प्यास लगी, पानी ख़त्म हो चुका था मशकीज़ों में। हसन हुसैन प्यास की वजह से रोने लगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं प्यारे आका अपनी ऊँटनी फातिमा की ऊँटनी के करीब लाए और करीब ला के फरमाया बेटा हसन हुसैन प्यास की वजह से रो रहे हैं और पानी पूरे काफिले के पास नहीं है, दोनों फूल बारी बारी मुझे दे दे। अपनी गोद में लिया दोनों को और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुसैन का मुंह खोला, अपनी जुबान हुसैन के मुंह में डाल दी। दोनों बच्चों के बारी बारी मुंह में जुबान डाली। इस बात में कोई शक नहीं, ये बात पहुंची हम तक। लेकिन मैं एक जुमला आपके हवाले करना चाहता हूं, दोस्तों तवज्जो रखें। ये जितने भी वाकयात हैं ये हैं 6 बरस का हुसैन। जब आपने ये सुना किसी भी खतीब से, किसी भी मुकर्रर से कि सजदे से खेलता है, पीठ पे बैठता है, हुजूर कंधे पे सवार कराते हैं, तो आपके ज़हन में क्या आता है? जवान है या बच्चा है? बच्चा है, बच्चा है। 6 साल की उम्र मुबारक है हजरत हुसैन की। प्यारे आका दुनिया से रुखसत हो गए। प्यारे आका दुनिया से रुखसत, 6 साल उम्र है, 6 साल। इसके बाद मुझे क्या बात पता चली कि हजरत हुसैन घोड़े पर हैं, हाथ में तलवार है, करबला का मैदान है। अब हजरत हुसैन की उम्र मुबारक है 58 साल। कितनी? 58 साल। अब मैंने वो बातें सुनी, अब मेरे ज़हन में ये आ रहा है हुसैन लड़ रहे हैं, हुसैन बहादुर हैं, प्यास के बावजूद, गरीबुल वतन होने के बावजूद हुसैन मैदान में हैं, घोड़े पर हैं, तलवार हाथ में है और लड़ाई करते हुए शहीद हो रहे हैं। ख़ानदान ज़िबा करा दिया। ये है 58 साल के हुसैन। वो जो बातें हैं वो हैं 6 साल का हुसैन। 58 से 6 निकालो, ये कहाँ गए? नहीं सुन रहे थे आप मुझे? नहीं सुन रहे थे आप मुझे? मेरे जैसा आज निकम्मा सा बंदा चंद बातें करता है, कुछ शहरों में जाता है, कई मुल्कों में जाता है, कोई बातें हो जाती हैं, जलसे हो जाते हैं। मेरा ख्याल है मेरे जैसे गुनाहगार के भी मरने के बाद खुतबात शाया हो ही जाएंगे। कोई किसी सियासी पार्टी में, मजहबी पार्टी में, समाजी पार्टी में थोड़ा सा काम कर जाए, उसकी हिस्ट्री लिखी जाती है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ उसकी लिखी जाती है, उसकी सवाने हयात छाया। उम्मत का इतना बड़ा फर्द, प्यारे आका का प्यारा नवासा, अरे जन्नत का सरदार, नौजवानान जन्नत का सरदार, उसकी 52 साला जिंदगी कहां है? बोलिए ना मेरे साथ, बोलिए ना, इसे खोलिए ना, फिरका वारियत खत्म हो जाएगी। इसे खोलिए ना। मेरे जैसा बंदा आराम से घर नहीं बैठा, मैं आ गया किले में तकरीर करने के लिए, कारी साहब चले गए साउथ अफ्रीका मुसल्ला सुनाने के लिए। आप कभी किसी शहर, कभी किसी शहर, कभी किसी के साथ सुलह, किसी के साथ जंग, किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी, कहीं कारोबार। आप हुसैन 52 साल कमरा बंद करके बैठे रहे। घबरा गए हो, घबरा गए हो, परेशान हो गए हो। 52 साल नौजवानान जन्नत का सरदार, अली का बेटा, फातिमा का लख्ते जिगर,
हुजूर का नवासा, सहाबी रसूल, उसकी 52 साल जिंदगी कहां है? इजाजत हो तो एक एक झलकी अर्ज करूं। यही छुपाई जाती है, इसी को छुपाया जाता है। अब सुनिए, प्यारे आका दुनिया से रुखसत हुए, हजरत अबू बकर को बिठाया गया मिंबर पर, सहाबा ने की बैत, मिंबर पे बिठाया, खुतबा दीजिए। अबू बकर खामोश, अबू बकर की निगाहें यूं, खुतबा शुरू कीजिए। फरमाया करता हूं, ये बताओ हसन हुसैन कहां हैं? लाओ हसन हुसैन। लाया गया, मिंबर की दानी जानिब हसन को बिठाया, मिंबर की बानी जानिब हुसैन को बिठाया और सहाबा को मुखातिब होकर फरमाया, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, खुतबा हुजूर का गुलाम पड़ेगा, लेकिन हुजूर का चेहरा देखना हुआ हसन हुसैन को दे। हुजूर की रहलत के बाद बड़ा मुख्तसर वक्त दुनिया में रही हैं सैयदा फातिमा, बहुत मुख्तसर वक्त। वो एक बात आपने बचपन में भी सुनी होगी, हुजूर ने बुलाकर कान में कहा था कि सबसे पहले तू आके मुझे मिलेगी। बहुत मुख्तसर वक्त रही, लेकिन उस मुख्तसर वक्त में एक दिन शदीद बारिश हुई, शदीद बारिश हुई। फातिमा सहन में है, शदीद बारिश हुई तो माँ को फिक्र हो जाती है, बच्चे कहाँ हैं, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, बच्चे कहाँ हैं। कनीज को कहा बच्चों को देखो। कनीज थोड़ी देर सामने गई, फिर इधर गई, वापस आई, आके कहती है सामने वाली गली में भी नहीं बारिश तेज, इस गली में भी नहीं। सैयदा फातिमा कहती हैं, हाय हाय हाय, सुनियो खुदारा, इन बातों को किसने फैलाना है, इन बातों को गली गली किसने पहुंचाना है। सैयदा फातिमा कनीज को कहती हैं, सुन, गली में दाएं बाएं देख के आ गई हो, मेरे बच्चे घर में न मिले तो कहीं और देखने की जरूरत नहीं, या घर होते हैं या अबू बकर के घर होते हैं। मेरे बड़ी बड़ी दुश्मनियां थी, बड़ी उनमें दुश्मनियां थी, बड़ी उनमें जंगें थी। हाय हाय। हजरत हुसैन, ये 2 साल का अरसा है जनाब अबू बकर सिद्दीक का, 2 साल खिलाफत। उम्र मुबारक हो गई 8 साल या 8.5 साल। आप मुझे सुन रहे हैं? 8 साल या 8.5 साल। हजरत उमर आए, हजरत उमर 10 साल खलीफा रहे। कितना? 8 में 10 करो जमा, ये भरपूर नौजवानी, शबाब में कदम रखा, नौजवानी का आलम। मिलने के लिए आए हजरत उमर को हजरत हुसैन। दरवाजे पे पहुंचे तो देखा हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला बाहर बैठा था। अब्दुल्ला बिन उमर बाहर बैठे। हजरत हुसैन पूछते हैं अब्दुल्ला से, अंदर जाना था। अब्दुल्ला कहते हैं, अंदर अब्बा जी मीटिंग कर रहे हैं सहाबा से, मुझे जाने की इजाजत नहीं मिली। हुसैन भी पास ही बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला को इजाजत मिली, अब्दुल्ला अंदर गए, साथ हुसैन भी थे। हुसैन को जब उमर ने देखा, उमर उठ के खड़ा हो गया। आप कब आए? काफी देर से आया हूं। बाहर क्यों थे? बाहर इसलिए था, मैंने अब्दुल्ला से पूछा तू बाहर क्यों है? अब्दुल्ला ने कहा मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। तो मैंने सोचा उमर ने अपने बेटे को इजाजत नहीं दी, मैं तो अली का बेटा हूं। उमर की आंखों में आंसू आ गए। उमर रो के कहते हैं, हुसैन तू बेशक मेरा बेटा नहीं, अली का बेटा है, लेकिन उमर को अपना वो जमाना याद है जब बकरियां चराया करता था, बकरियां गुम हो जाया करती थी, मां चेहरे पे तमाचे मारती थी। आज उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। उमर को जो इज्जत मिली है तेरे नाने के जूते के सदके में। बेटे के लिए तो कानून है, हुसैन तेरे लिए कोई कानून नहीं। हजरत उमर पहल करते थे सलाम में हजरत हुसैन को। किला दीदार सिंह वालों तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा।
पहल करते थे। हजरत हुसैन के दिल में ख्वाहिश आई, हर दफा उमर पहल करते हैं, कभी तो मैं सलाम में पहल करूं, कभी तो मैं पहल करूं। हर दफा उमर पहल कर देते। बहुत दफा कोशिश की, लेकिन हजरत उमर फिर पहल कर देते, फिर पहल कर देते। एक दिन हजरत हुसैन ने देखा दूर से उमर आ रहे हैं, तो वो मस्जिद के सतून के पीछे हुसैन छुप गए। मस्जिद के सतून के पीछे छुप गए कि जैसे ही उमर करीब आएंगे ना, मैं यकदम से सतून के पीछे से निकलूंगा, सलाम कह दूंगा। छुप गए। अब छुपे में है हजरत हुसैन, हजरत उमर आ रहे हैं। हजरत उमर जैसे ही सतून के करीब आए ना, तो पहले ही कह दिया, हुसैन अस्सलाम वालेकुम। हजरत हुसैन सतून से बाहर निकले और वाक़ा वालेकुम अस्सलाम, आपको कैसे पता चला कि मैं इधर हूं? मेरे पास सोने का पानी होता, मैं उससे लिखता, तब भी जुमले का हक अदा नहीं होता, तब भी जुमले का हक अदा नहीं होता। यकीन जानो, और कोई उस पर बखील बन के बैठा रहे, उसकी अपनी मर्जी। आपको कैसे पता चला कि मैं सतून के पीछे था? हजरत उमर कहते हैं, हुसैन तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी। तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं। हुसैन हुसैन तेरी खुशबू ने मुझे बताया। हाय हाय, सुभान अल्लाह। आपने ये बताया कि बड़ी नफरतें थी, बड़ी जंगें थी। यही दौर है हजरत उमर का। थक तो नहीं गए हो? यही दौर है हजरत उमर का। एक हजरत हुसैन और हजरत अबू हुरैरा एक दूसरी बस्ती में जनाजा पढ़ के किसी का वापस आ रहे हैं। गर्मी का मौसम, अब पैदल सफर होते थे, एक बस्ती अगली बस्ती अगली बस्ती, पैदल सफर। हजरत अबू हुरैरा बूढ़े हैं और हजरत हुसैन की उम्र नौजवान है। उम्र का दौर है, या 17 बरस के या 18 बरस के नौजवान है। एक जगह पे दोनों आके थक के बैठे। हजरत अबू हुरैरा ने जब देखा ना कि हुसैन के जूतों पे गर्दो गुबार है, अबू हुरैरा उठे, अपने कंधे से चादर उतारे। कितने जालिम हैं वो लोग जो अपने चंद दुनिया के मफादात की वजह से उन शख्सियात के मुताल्लिक मनगढ़ंत झूठी बातें बनाकर कौम को फिरकावारियत की हवा में धकेलते। हजरत अबू हुरैरा उठे, अपने कंधे से चादर उतारी और हुसैन के जूते साफ करने लग गए। हजरत हुसैन की चीख निकल गई, चचा आप उम्मत के इतने बड़े मुहद्दिस, 5000 से ज़ायद हदीसों के रावी, मेरे नाना मुस्तफ़ा के सहाबी, मेरे बाबा अली के दोस्त, आपकी चादर मेरे जूतों पर यूं ना करें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुसैन मुझे मना ना कर, मुझे मना ना कर। मैंने तेरे नाना से सुना है, तेरे नाना ने कहा था, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर। ये है हुसैन, ऐसी है हुसैन की मोहब्बत। हजरत उस्मान का दौर है, मैं झलकी अर्ज कर रहा हूं। अब हजरत हुसैन नौजवान हैं, 12 बरस है हजरत उस्मान का दौर। 18 में 12 जमा करो, 30। और अपने गर्दो नवा में, अपनी गली में, अपने घर में 28-30 साल के नौजवान पे भी नजर ख्यालों में रखो और फिर मेरी बात सुनो। हुसैन अली का बेटा है। हजरत उमर के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील है। कितनी? 22 लाख। ये सारी की सारी हजरत उमर ने फतह नहीं की। मैं कुछ बोलने लगा हूं, ये 22 का 22 लाख हजरत उमर का फतह करदा तो नहीं है। हुजूर के जमाने में एक रकबा था, फिर जनाब अबू बकर के जमाने में आया, फिर जो शामिल हुआ
उस समेत 22। सबसे ज्यादा फतूहात हुई हैं हजरत उस्मान के दौर में, 22 डबल हो गया, पूरा 22 मुरब्बा मील, 22 लाख हजरत उस्मान ने फतह किया। इतनी फतूहात हुई, क्या ख्याल रखते हो कि हजरत अली का खून घर में बैठा रहा? कितना जुल्म हुआ, उस हुसैन की जिंदगी को छुपाया गया। खरासान की जंग हुई, उस जंग में काफिले का, फौज का जो सिपहसालार था उसे हुसैन कहते थे। आप सुन रहे हैं मुझे? उसे हुसैन कहते हैं। और हजरत उस्मान की मोहब्बत इतनी है हजरत हुसैन के साथ, डबल वजीफा देते हैं। एक सहाबी ने पूछा, उस्मान बैतुल माल से वजीफा जा रहा है, सबको एक मिकदार में मिलता है, हसन हुसैन को डबल मिलता है, क्या वजह है? हजरत उस्मान जवाब देते हैं, जितना आपको बैतुल माल से मिलता है ना, उतना ही इन्हें मिलता है। इन्हें जो जायद देता है उस्मान अपनी जेब से देता है। इन्हें उस्मान अपनी जेब से देता है। इसीलिए एक साहब ने पूछा हजरत हुसैन से, हुसैन इतना खर्च, इतना खुला हाथ है आपका, इतना खर्च फरमाते हैं आप, इतना दस्तरखान वसी है, इतने पैसे कहां से आते हैं? हजरत हुसैन फरमाते हैं, दो जराए हैं, इन पैसों के दो जराए हैं। एक वो जरिया है जिससे मुझे पूछ के लेने की इजाजत है, एक वो जरिया है जो मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं, लेने की इजाजत है। उसने कहा कौन से? हजरत हुसैन फरमाते हैं, जहां से मुझे पूछ कर लेने की इजाजत है वो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का माल है, और जो बिना पूछे लेने की इजाजत है वो उस्मान का माल है। कई लोगों को ये हैरान कुन बातें हो लग रही होंगी, कहां गई है ये सारी जिंदगी? और मेरे पास हमें अकाबिर ने जो तालीम दी और उससे हमारा जो अकीदा बना, सहाबा हो या अहले बैत, तो सुनिए, है नूरे नजर गर जमाते सहाबा, तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। हाय 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 हाय, है नूरे नजर। अब मैं अलग-अलग कैसे इशारे करके आपको समझाऊं? है नूरे नजर गर जमाते सहाबा, तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा, जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा, तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। इधर सारे सिद्को सफा के सिपाही, उधर सारे सब्रो रजा के वो राही। जो शामो सहर है जमाते सहाबा, तो लैलो नहर अहले बैते नबी है। ये जुमला ज़ौक़ वाला सिर्फ संभाल सकेगा, सारे नहीं। है सिद्दीक मेरा, फारूक मेरा, गनी भी है मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म, मेरा अस्करी है। मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं अपनी जान दोनों पे कुर्बान कर दूं। जो रब का अमर है जमाते सहाबा, नबी का अमर अहले बैते नबी है।